Hello everyone, welcome to my YouTube channel Physics Funda. Today we will discuss the Galileo's experiment. Galileo have performed various experiments before giving the law of inertia. So here we will discuss his first experiment, that is Galileo's experiment with single inclined plane. Okay, now what he has done, Galileo observed that when an object moves down an inclined plane, its speed increases. उन्होंने क्या किया था बेटा, एक इंक्लाइंड प्लेन लिया था, एक स्लोप लिया था, एंड he falls an object. So what he has observed कि when the object is moving downward, so its speed increases. Now the second case, स्लोप को उन्होंने डाउन कर दिया था, मीन्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड. ठीक है, ऑब्जेक्ट इसमें अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा था. ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है. तो उन्होंने क्या देखा कि इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो डिक्रीज हो जाएगी. तो नेक्स्ट, फ्रॉम द प्रीवियस टू ऑब्जर्वेशन व्हाट ही हैज़ कंक्लूडेड कि इफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग इन अ प्लेन, अगर वो कोई भी ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल प्लेन में मूव कर रहा है, जैसे कि इस केस में ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल प्लेन में मूव कर रहा है, मतलब कोई भी स्लोप नहीं है, ना ही अपवर्ड स्लोप है ना ही डाउनवर्ड है, मतलब ना ही ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव कर रहा है ना ही ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है. इफ़ द ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन ए हॉरिजेंटल प्लेन, देन व्हाट विल हैपन, नाइदर द स्पीड इंक्रीजेस नॉट डिक्रीजेस. ठीक है, ना ही स्पीड इंक्रीज होगी ना ही डिक्रीज होगी, मीन्स ना ही एक्सेलरेशन होगा बॉडी में ना ही डी एक्सेलरेशन होगा. इट मीन्स ऑब्जेक्ट विल मूव विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा. हेयर यू कैन सी ऑल द थ्री images together. In the first case object is moving downward, तो speed increases. second case में object is moving upward, तो speed decreases. तो यहाँ पे कोई भी slope नहीं है. ठीक है, when there is no slope means object is moving on a horizontal plane, then what will happen, it will move with a constant speed. वो हमेशा constant speed से move करता रहेगा. It means गैलीलियो ने ये conclude किया कि वो object कभी भी रुकेगा नहीं, it will move forever. Okay, now after the previous experiment, now he has performed next experiment. So he has now, in this experiment he has taken two inclined planes. In the previous experiment he has taken only one inclined plane, but now in this experiment he has taken two inclined planes combined together. तो यहाँ पे बेटा देखो दो इंक्लाइंड प्लेन्स हैं. ठीक है, ये डाउनवर्ड, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव करेगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट अपवर्ड मूव करेगा. तो व्हाट ही हैज़ observed कि when an object rolls down one of the inclined plane, it climbs up the other, it almost reaches the same height but not completely because of the presence of friction. What he has noticed कि जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ रोल डाउन हो रहा है, तो जब वो नीचे की तरफ आएगा, ऐसे आके जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड जाएगा, तो जितनी हाइट से वो आया था उतनी ही हाइट अटेन करेगा, बट उससे थोड़ा सा हाइट कम होगी, कंप्लीटली नहीं होगी उतनी, ड्यू टू फ्रिक्शन. इट मीन्स उन्होंने ये कहा था कि अगर फ्रिक्शन ना हो, इफ़ देयर इज़ नो फ्रिक्शन, मतलब अगर हम कोई फ्रिक्शन लेस सरफेस लें जिसमें कोई भी फ्रिक्शन ना हो, तो ऑब्जेक्ट विल अटेन द सेम हाइट. जितनी हाइट से ऑब्जेक्ट फॉल किया था उतनी ही हाइट ऑब्जेक्ट सेकेंड प्लेन में अटेन करेगा. ओके, नाउ व्हाट ही हैज़ डन, सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया था कि जो ये स्लोप था, प्रीवियस केस में जो स्लोप था वो इसका स्लोप इस प्लेन का और इस प्लेन का इक्वल था, बट दिस टाइम इसका स्लोप जो सेकेंड इंक्लाइंड प्लेन है उसका स्लोप उन्होंने डिक्रीज़ कर दिया. तो उन्होंने जब स्लोप डिक्रीज़ कर दिया तो व्हाट ही हैज़ ऑब्जर्व्ड कि ऑब्जेक्ट को उतनी ही हाइट अटेन करने के लिए ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है. When the slope of the upward inclined plane is decreased, the object has to travel longer distance to reach the maximum height. उस मैक्सिमम हाइट को रीच करने के लिए ऑब्जेक्ट जो है वो उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है सेम हाइट को अटेन करने के लिए. प्रीवियस केस में उतने ही हाइट को उसने कम डिस्टेंस ट्रैवल करके, मीन्स इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करके अटेन कर लिया था, बट इस केस में जब हमने स्लोप डिक्रीज़ कर दिया तो उतना ही सेम हाइट को अटेन करने के लिए उसको डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है. नाउ
थर्ड केस में उन्होंने क्या किया कि जो सेकेंड इंक्लाइन प्लेन है उसका स्लोप ज़ीरो कर दिया। स्लोप ज़ीरो करने का मतलब है कि उसको बिल्कुल से हॉरिजेंटल कर दिया। तो उन्होंने क्या को ऑब्जर्व किया कि ऑब्जेक्ट को उतनी हाइट, ये जो यहाँ इतनी हाइट थी, ये वाली हाइट अटेन करने के लिए इट हैज़ टू मूव इन्फिनाइट डिस्टेंस, उसे इन्फिनाइट डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्ट कभी नहीं रुकेगा, हमेशा ही मूव करता जाएगा उतनी ही हाइट को अटेन करने के लिए। तो आफ्टर दिस एक्सपेरिमेंट, तो बेटा जब उन्होंने गैलीलियो ने वन इंक्लाइन प्लेन लिया था तो उन्होंने उसमें भी यही ऑब्जर्व किया था कि अगर हॉरिजेंटल सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट विल मूव फॉर एवर, तब तक मूव करेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। अगर कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इट विल मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड और वेलोसिटी until and unless an external force is applied on it। तो आफ्टर द सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, उन्होंने इन दो एक्सपेरिमेंट साथ में और भी बहुत एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ही गेव द लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके, तो यही एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। लॉ ऑफ इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, थैंक यू। वी विल डिस्कस द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इन